एक डेटिंग ऐप से शुरू हुई दोस्ती, फिर प्यार, फिर झगड़े और आखिर में एक ऐसा खौफनाक सच जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। सोचिए, जिस घर में दो लोग मिलकर भविष्य के सपने देख रहे थे, वही घर कुछ घंटों बाद एक खौफनाक क्राइम सीन बन गया। रिश्ते की शुरुआत तो बहुत आम थी, लेकिन उसका अंत इतना डरावना होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सामने आई ये घटना आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है और कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सामने आए सनसनीखेज हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान 35 वर्षीय चिंताड़ा रविंद्र के रूप में हुई है, जो भारतीय नौसेना में टेक्नीशियन के पद पर तैनात बताया जा रहा है। वह इस घटना की शिकार 29 वर्षीय मोनिका थी, जो पिछले कुछ सालों से रविंद्र के साथ रिश्ते में थी। बताया जा रहा है कि साल 2021 में दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी और दोनों एक रिश्ते में आ गए। दोनों अक्सर विशाखापट्टनम के पार्कों, कैफे और सिनेमा घरों में मिलते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। करीब 3 से 4 साल तक ये रिश्ता चलता रहा, लेकिन वक्त के साथ इस रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविंद्र पहले से शादीशुदा था। उसने मोनिका को कई बार ये भरोसा दिलाया कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उसके साथ रहेगा, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ। घटना वाले दिन यानी 23 मार्च की शाम रविंद्र ने मोनिका को अपने घर में बुलाया था। उस समय उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और घर में वे अकेला था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। अब पुलिस के मुताबिक विवाद की वजह पैसों का मामला और रिश्ते को उजागर करने की धमकी बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई और गुस्से में रविंद्र ने चाकू उठाकर मोनिका पर हमला कर दिया। हमले में मोनिका की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने घर में फैले खून के निशानों को साफ किया और बदबू छिपाने के लिए घर में परफ्यूम छिड़का। इसके बाद उसने मोनिका के शव को टुकड़ों में काट दिया। कुछ हिस्सों को बैग में भरकर वह कुछ जो है सुनसान जगह पर उसे फेंक आया, जबकि बाकी हिस्सों को उसने घर के फ्रिज में छिपा कर रख दिया। जी हाँ, इतना ही नहीं, आरोपी मोनिका का मोबाइल फोन और उसका सिर लेकर एक सुनसान जगह पर गया और दोनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस का मानना है कि मोबाइल फोन को जलाने के पीछे जो है उसका मकसद डिजिटल सबूतों को मिटाना हो सकता है, क्योंकि फोन में मैसेज, कॉल रिकॉर्ड्स और कई अहम जानकारियां हो सकती थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इतना सब करने के बाद आरोपी खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने हत्या की बात जो है कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस तुरंत उसके घर पहुंची और वहां से शव के टुकड़े बरामद किए। फिलहाल जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ भी इस पर की जा रही है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने हत्या से पहले ही बाजार से चाकू खरीदे थे। इस वजह से पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि कहीं ये हत्या पहले से ही प्लान तो नहीं की गई थी। अगर ऐसा साबित होता है तो आरोपी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसने मोनिका को करीब 3.5 लाख रुपए दिए थे और वह उससे और भी पैसे मांग रही थी। साथ ही वह उनके रिश्ते को और उसकी पत्नी के सामने उजागर करने की जो है धमकी भी दे रही थी। हालांकि ये आरोपी का दावा है और सच्चाई क्या है इसका फैसला अदालत में ही होगा। ये मामला कई लोगों को दिल्ली के चर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड की याद भी दिला रहा है, जहां रिश्ते में तनाव ने खौफनाक अपराध का रूप ले लिया था। ऐसे मामलों के सामने आने से ये सवाल भी उठता है कि आखिर रिश्तों में बढ़ता गुस्सा और दबाव कब इतना खतरनाक हो जाता है कि इंसान इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। लापता अवशेषों की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई गई है और डिजिटल फॉरेंसिक जांच भी जारी है। आने वाले दिनों में जांच के बाद इस मामले की पूरी सच्चाई जो है सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।